अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो भाई मैंने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करी इंस्टाग्राम से, तो मैंने मैसेज करा आप पे पहले ही, तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि आपने नूनी रिप्लाई देने आप हाथों हाथ बिल्कुल जो रिप्लाई आप दिया मैंने आपको भाई। हकीकत में ही। तो ये चीज़ कनेक्ट किया वजह से करी क्योंकि हेल्थ से भी जोड़नी है मैंने कई, मैं फाइनेंस पे बढ़ाऊँ और हर तरीके में वीडियो बनाने की कोशिश करूँ ज़्यादातर मेवात के टॉपिक पे। अच्छा, मैं अच्छी बात है। आपसे मैं यह चीज़ जैसे जोड़ना चाहूँगा कि मतलब जैसे आजकल जो नए नए ट्रेंड चल रहा, चैलेंज चल रहा और ये चीज़ चल रही है कि सक्सेस पे कि 75 दिन बॉडी बन जा, और कोई 90 दिन बनवा रहा हो, कोई 75 दिन बिल्कुल में बिल्कुल। डे बाय डे बनवा रहा है ऐसे नो मॉर्निंग में। आप कैसे लगे, मतलब कितना टाइम लगा, आपकी जर्नी कैसे रही? भाई मेरे को तो 15 साल हो गए इस लाइन में, और मेरा मानना यह है कि 75 दिन या 90 दिन में कोई बॉडी नहीं बनती। जब तक आपकी मसल्स मैच्योर नहीं होगी तो बॉडी कैसे बन जाएगी। और जो मेरे भाई 75 दिन में और 90 दिन में बॉडी बनवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर किडनी खत्म कर रहे हैं। वे ज़्यादातर ये कहें कि मतलब नेचुरल बन जाएगी, नेचुरल नहीं नहीं, नेचुरल भाई, नेचुरल हम स्टेज लेवल तक तैयार नहीं हो सकते। नेचुरल कुछ नहीं, जितने बॉडी बिल्डर कोई नेचुरल नहीं। ये जर्नी कैसी रही आपकी, मतलब 15 साल में बहुत लंबा समय डिसिप्लिन ना बन पाई, वर्ड जैसे लगातार के हो हम सुध हो गई ना आप भाई एक तो देख, मोटिवेट होना पड़ेगा आपको अपने लिए, ठीक है, डेडिकेशन रहना पड़ेगा। मैं 2009 से कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं अपने भाई के साथ गया था और मुझे बहुत सपोर्ट करता है वो। 2009 में उसने तब से छोड़ रही थी जिम, उस टाइम से मैं जिम में ही हूँ। और मसल्स मैक्चर होने में काफ़ी टाइम लगता है। हम गए 2009 में, हम 2012-13 तक तो पता ही नहीं चली कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि उस टाइम जिम बहुत कम थी हमारे यहाँ। अब कौन सी जिम स्टार्ट करी आपने, एरिया कौन से एरिया में? यही मैं सोहना से स्टार्ट किया। हाँ, सोहना से ही मैं 2018 तक सोहना में जिम करी। उसके बाद मैंने गुड़गांव ज्वाइन कर लिया। अच्छा। हाँ, फिर अपना वो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में अपने फिर हम ऑफ हो गए, जिम ही बंद हो गई, सबकी बंद हो गई। याद हो तो फर्स्ट ट्रेनर का नाम कौन हो जो मतलब आप ऐसे लगो कि हाँ यकीनन नहीं बॉडी बनवा? नहीं, मेरा पहला ट्रेनर ही भाई, मेरा भाई था भाई यार। हाँ, उसी से मैं मोटिवेट हुआ। वो उस टाइम बहुत तगड़ा था। 2002 में मेरे साथ में बात, कोई जिम नहीं करता था। वो 2002 से 2009 तक जिम करी। उसने घर पे भी एक्सरसाइज करता था। मैं उसे देख के मोटिवेट हुआ। मुझे ऐसा लगता है आज मैं उस लेवल पे ना हूँ। उसकी इतनी चेस्ट थी, बहुत बड़े बड़े हाथ थे उसके, एब्स नहीं थे उस टाइम, एब्स का कोई ट्रेंड नहीं था। हाँ, जाता अब ट्रेंड इसी चीज का, एब्स होने चाहिए भाई। मसल से बाजू चाहे छोटी हो, आपके एब्स जरूरी है, आजकल का ये चल रहा है। तो उससे मोटिवेट हुआ। उसके बाद में भाई 2022 में मैं द्वारका पहुंच गया, दिल्ली, राहुल फिटनेस के पास। वहां से प्रोफेशनल हूँ मैं, और मैं 2023 से गेम खेल रहा हूँ। अब फिलहाल भी आपको वही ट्रेनर राहुल? हाँ, राहुल ही ट्रेनर है भाई। वो मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करता है। कितने लड़के तैयार करे उसने आपके साथ और आपके वो से भी पहले भी? भाई कम से कम 100-200 लड़के तैयार कर चुका है अब तक, कम से कम मेरी नजर में, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके थ्रू मैं गया था उसके पास। मैं उस बंदे को 2014 से फॉलो कर रहा हूँ, राहुल फिटनेस को। मेरा सपना था उससे मिलना है। आखिरकार जब कोई सोच लेता वो चीज मिल जाती है। वो लड़का आपसे बात करी, नीरज पैप्सो फरीदाबाद को, अब जाना पहले उसका बात लड़का नीरज बड़ा फेमस है। नीरज पैप्सो अपना वहाँ का, फतेहपुर का। हाँ, तो भाई ये क्लब में बाउंसर वगैरह था। बिल्कुल। हाँ। मैं भी गुजरों के साथ जिम करता था, कि गुजरों की जिम थी सोना में। 2017 तक मैंने गुजरों की जिम करा, उनके साथ मैं भी घूमा फिरा हूँ। जैसे बालक होते हैं, क्लब वलब पहुंच जाते हैं। मैं नीरज पैप्सो से मिला हुआ हूँ 2-3 बार। नेचर का अच्छा आदमी था। ऐसी यही बात क्यों? नेचर का अच्छा आदमी था। उसका ग्रुप बहुत तगड़ा था, मतलब कि इसकी एक आवाज पे 100 बालक खड़े थे तैयार। वो किसी गरीब आदमी परेशान ना करता था। सबसे अच्छी बात ये है उसकी, आज भी उसकी इज्जत है गुजरों के लड़कों में बहुत ज्यादा। और आपने भी अचीवमेंट करी, आपने भी 13 अप्रैल और एक पहले भी जीत लगे, और अब मैं एक 23 मार्च को खेला। 23 मार्च। हाँ, एक उससे पहले भी खेला था मैं। फिर 13 को खेला मैं नोएडा में। हाँ। नोएडा मेरी 2nd प्लेस पड़ी। विजय से कॉम्पिटिशन हुआ मेरा। विजय को गोल्ड दे दिया गया। हाँ, फेमस। हाँ, फेमस भी उसके थोड़े ना आगे का अच्छा है। ये थोड़ी ये जो कमर बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी हमसे कमर उसकी, इस वजह से आगे चला गया आपसे बस। हाँ, उसकी यही थी। और एक उसका फेस फैम भी था यार, 3,75,000 फॉलोवर इंस्टाग्राम फेस फैम, यही वजह से फर्स्ट। हाँ। अच्छा, ये चीटिंग हो जाती है इन गेमों में। अब मैंने जो ये गेम खेला है 19 तारीख को, ये सरकारी गेम था, इसमें कोई चीटिंग नहीं होती। ये सिर्फ ट्रायल था। इसमें जिसका गोल्ड 2nd 3rd लगेगा वो ही इनकी तरफ से थाईलैंड खेलेगा। तो अपना गोल्ड लगा इसमें, मैन फिजिक्स में। मैंने फिजिक्स गोल्ड लगा। बॉडी बिल्डिंग खेली मैंने इसमें। बॉडी बिल्डिंग में अपनी कोई प्लेस ना पड़ी इसमें, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करता नहीं। मैं ऐसे ही जब पहुंच गया तो खेल लिया यार, क्या जा रहा है। बॉडी बिल्डिंग जब आप ऑटोमेटिक ऐसे ही खेल ली, मतलब हाँ, वैसे ऐसे खड़ा हो गया स्टेज में, क्योंकि थाई की एक्सरसाइज नहीं करता। वो ऐसे हुई, आपने एक वीडियो छोड़ रहा कि लड़की कंपटीशन कर रही हूँ, तो वहां में भी आप बता रहा कि एक बाहर की लड़की, हाँ, पंजाब की थी वो पिच छोड़ दी। हाँ, उसके साथ भी चीट हुआ भाई।
वो पंजाब की लड़की थी, वो जिम चलाती है। वो उससे पहले कर्नाटका खेली, वहां गोल्ड मारा, कई स्टेट खेली, सब में गोल्ड मारा। यहाँ उसके साथ चीट कर दिया। मैंने देखी थी, उसकी अच्छी फिजिक्स थी उस लड़की की, उसके साथ चीट हुआ। ऐसा होता गया वुमेन में। कुछ ही गेम होते, कुछ ही फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन है, इसमें कोई चीट नहीं होती। इंडियन फेडरेशन, हाँ। अच्छा। इससे हमें सरकारी जॉब वगैरह मिलती है, जैसे अभी नितिन चंदेला को मिल गई। उससे पहले अनुज तानियाल आर्मी में इसी से बहुत है, सुनीत जाधव है, बहुत लड़के हैं इसी से। अभी मेवात के भी कुछ बालक ऐसे, अभी कुछ दिन पहले मॉडलिंग बहुत चल रहा हो कि मतलब हर बालक मॉडल बनना कोशिश कर रहा हो और ले जा रहा। और मैं भी आपकी फील्ड में जोड़ूं, कई बालक हैं ऐसा जो ये चीज कर रहा कोशिश बॉडी बिल्डिंग की, और वो जाओ भी आ गए और फिर वे कुछ जीत, उन सर्टिफिकेट मिल जा और मेडल मिल जा, और फिर उनकी कहानी ऐसी कैसी वही जिंदगी हो जा सेम। भाई वो देखे छोटे गेम खेलते हैं, वो पहले उस गेम को खेल के वहीं खुशी मना के छोड़ देते हैं, फिर आगे कोशिश नहीं करते। चल छोटा गेम से आदमी बड़ा गेम खेल पाता है, भाई थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। तो हम जब कोशिश करेंगे तभी तो आगे जाएंगे। यार हर साल होते हैं, हर साल नया खिलाड़ी होता है, तो ऐसा थोड़ी एक गेम खेलने पे हम कुछ बन जाएंगे। अब मैं 2023 से खेल रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 15 से 16 ट्रॉफी हैं, 20 से 25 मेडल है घर पे। तो ये थोड़ी कि मैं एक मेडल मार के भाई खुशी मना के रैली राली निकाल के डीजे बजा के तो घर बैठ जाऊं, उससे क्या फायदा। आपको मंथली खर्चा कितना, मतलब ऐसे जोड़ के मंथली या पर डे को भी दोनों चीज बता दी। भाई मंथली खर्चा कम से कम सप्लीमेंट का आ जाता 30 से 40 हजार, और चीजें जोड़, जिसमें स्टेरॉइड वगैरह होता है, जोड़ के। हाँ यूज करते हैं हम पूरा, और अपना डाइट का पर डे लगा ले 1000 रुपए का खर्चा। एक हफ्ते में एक स्टेरॉइड लगाऊंगा आप? स्टेरॉइड तो चलता रहता, चैन चलती है उसकी। मतलब कौन सा नाम बता सकते हैं? बहुत है नाम यार, अब हम उस चीज को प्रमोट करेंगे तो नए बच्चे है ना, गलत है। वो बिना सेफ्टी के ले नहीं सकते, बिना गाइडेंस हम उस चीज को यूज नहीं कर सकते, तो गलत है। मेरी बात भी यही तो हो रहा है, बिना उसके यार गलत है। हर बच्चा खरीद रहा है मतलब। हाँ, जरूरी है अपनी बॉडी टेस्ट कराओ भाई, कोई अच्छे डॉक्टर से सलाह लो, तो अच्छा ट्रेनर हायर करो तभी जाओ। ऐसे बहुत है कि मतलब किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता कि मतलब हर कोई अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। सब भाई, जिस बच्चे को 3 महीने हो गए जिम जाते हुए, वो इस काम पे लग जाता है, सेलर बन जाता है। वो डिब्बा वाले से जुड़ गया, जिम वाले से जुड़ गया, वहां से उनसे कमीशन पे काम करने लग जाता है, गलत है। मतलब आपने पैसों की वजह से अपना ब्रांच नहीं खोल पाई कि मतलब कोई और ही रीजन? नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सोचा कि मैं कुछ कामयाब हो जाऊंगा तो अब खुलूंगा, अपनी फेस वैल्यू होगी। तो मेरी फेस वैल्यू नहीं है, मैं यार किसी को क्या दिलवाऊंगा। मैं खुद कुछ नहीं कर पाया, दूसरे क्या कर पाऊंगा। मेरा मानना है मैं कुछ खुद कर लूँ अपने बेस पे, भाई मैं अपना नाम बना लूँ, मैं इस बॉडी बिल्डिंग में आगे जाऊं, तो मैं कुछ करूंगा तो लोग मुझे पसंद भी करेंगे, मोटिवेट भी होंगे मुझसे, और मैं चीज भी अच्छी दूंगा फिर, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू होगी। मैं गलत चीज दूंगा तो बदनाम भी होऊंगा। टेंशन की बात। ये बहुत बड़ो मिथ है पाउडर के, हमारे जब पाउडर भी हमारे जब भी बुरी लगे। ये प्रोटीन होता है भाई, प्रोटीन रहे, और ये कितनी जरूरी लेनी, और ये मतलब मिथ कितना हो, मतलब नु के हमारे की यार डिब्बा बॉडी बना ली ना भाई। देख ओरिजिनल खा रहे हो ना आप, जो जिम नहीं कर रहा वो भी खा सकता है, इसे प्रोटीन होता है। जैसे कि हम एक अंडा लेते हैं, अंडा में 5 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। ये चीज देती है प्रोटीन की रिकवरी कर देता है। मैंने एक्सरसाइज करी, मसल्स रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए अभी मुझे, तो उसी टाइम प्रोटीन लिया जाता है। लिक्विड में जो हम लेते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। अब एक चीज को खाएंगे वो 45 मिनट बाद खा सकते हैं। हमने एक्सरसाइज करी ना, तो 45 मिनट के अंदर अंदर जितना लिक्विड लेंगे बॉडी उतना डाइजेस्ट करेगी उसको। अच्छा, कैलोरीज के हिसाब से खाते हैं का बोसी, मतलब फिलहाल तक नहीं। वेट गेन करते हैं तो भाई कैलोरीज देखी जाती है, प्रोटीन चाहे कम हो, कैलोरी ज्यादा होनी चाहिए, कार्ब्स ज्यादा होना चाहिए। कितना हार्ड रहेगा कंपटीशन, मतलब एक मैन कंपटीशन आपके जैसे अभी आयो जैसे 13 अप्रैल, तो कितना हार्ड पड़े मतलब भाई। गेम खेलना देखिए रिस्की गेम है और बहुत महंगा गेम है बॉडी बिल्डिंग। रिस्क है पूरा इसमें 18 घंटा के लिए फास्टिंग होती है, पानी वानी सब बंद, कुछ नहीं ले सकते आप, ठीक है। उसके बाद चीट करते हैं हम, उसके बाद हम पानी बंद कर देते हैं। चावल आलू फ्रूट्स ले सकते हैं, इन चीजों से पानी की पूर्ति करते हैं, पानी नहीं लेते जब तक स्टेज पे नहीं जाते। जब तक स्टेज पे जाने के बाद लेते हैं सब कुछ, गेम कंप्लीट हो जाए उसके बाद खा सकते हैं, और आगे गेम खेलना तो फिर भी नहीं खा सकते कुछ। मतलब बहुत सा बालक देखा हमने, वीडियो देखी है, तो बहुत चक्कर खा के बहुत गिर जाओ और मर भी जाओ। बिल्कुल भाई, बहुत गिरते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं, बहुत गिरते हैं मेरे भाई, क्योंकि बॉडी में यार पानी नहीं होता, बीपी हाई हो जाता, लो हो जाता, उसी टाइम पे नमक बंद रहता, मीठा बंद रहता है। जब पोजीशन करते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं, पोज करते हैं, वो में बहुत ताकत लगे। हाँ, बहुत ज्यादा भाई। पब्लिक को दिखाते हैं हंसते हुए, सिर्फ दांत दिखाते हैं, हंसते नहीं है। जैसे कि हम बैक दिखाएंगे तो हमारा फेस दूसरी साइड हो गया जज से, तो उस टाइम लंबा सांस लेते हैं कि जज नहीं देख रहा। जज को ऐसा दिखाते हैं हंसते हुए,
हंसता कोई नहीं है भाई, उनके दिल पे बीतती है, उन्हें पता रहता है। पूरा रिक्सी गेम होता है पूरा। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, बॉडी बिल्डिंग ना करो, पहलवानी करो, वो बढ़िया है। हाँ, बहुत स्पोर्ट्स गेम है, किसी में चले जाओ, ये तो स्टेरॉइड का खेल है, बॉडी बिल्डिंग पूरा। आप मेरे भाई बहुत बताएंगे, नहीं काला सच है, ये भाई स्टेरॉइड पे चलता है, इंजेक्टेबल पे चलता है पूरा। चाहे रोटी मत खा, दूध मत पी, इंजेक्ट जरूरी है, चिकन जरूरी है, अंडा जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, ये चीज जरूरी है इसमें बॉडी बिल्डिंग में। स्टेरॉइड मेरे बात में कोई नहीं बताएगा ये, हाँ, ठीक है, सब चूतिया बना रहे हैं। सच्चाई है, स्टेरॉइड के बिना बॉडी बिल्डिंग नहीं है भाई। मैंने मसल्स बना रखी है, नेचुरल नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी आप स्किन पकड़ के खींचोगे, नॉर्मल आदमी की नहीं खींच सकती, ना खींच सके बिल्कुल। ठीक है। मेरी पूरी आप देखते हो चेस्ट की नसें, सब जगह की नसें बाहर रहती हैं, क्योंकि 0 फीट पे रहता हूँ। या कि ये चीज क्या है कि मतलब जो एस्टेरॉइड रहे वहाँ ये पसून का रहता बताया और ये लगाओ इंसान या मतलब बॉडी फैट हमारी मिथ है कि ये सच बात है? भाई टेस्टा इंक्रीज होता है, देख हाँ, इतना हैवी तो होता ही यार। हाँ, घोड़ाओं को लगता है घोड़ाओं की रेस में, हाँ, क्योंकि ताकत आए उसमें और ज्यादा। हाँ बिल्कुल। यही होते हैं। और वही लगावा आप भी मतलब हाँ वही लगाना होते पड़े हैं भाई, मजबूरी पड़े। हाँ ये वही होते हैं। और ये मतलब कि डॉक्टर को आपने अपनी बॉडी चेकअप करा दिया, ये सामान चल रहा है आपका, डॉक्टर ये कह देगा कुछ दिन में जाने वाला है। तो अगर आप किडनी सपोर्ट, हार्ट सपोर्ट, लीवर सपोर्ट नहीं लोगे ना, तो 100% कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। और जो मेरे भाई ऐसे ले लेते हैं, उनको बच्चा प्लान करने में दिक्कत आती है। मंथली मेडिकल करते हैं ना आप? मंथली मेडिकल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई पूरा मैं तो चेकअप कराता हूँ हर महीने। ट्रेनर डॉक्टर चेक है, करते हैं फिर आप मेरे ट्रेनर भी चेक करते हैं, और डॉक्टर भी है भाई। हम्म। पूरा टेस्ट होता है, क्योंकि तभी इतने लंबे टाइम तक जी रहा हूँ मैं भाई। बहुत से बॉडी बिल्डर मर रहे हैं अटैक्स में। ऐस बहुत, अगर हमने पेरेंट्स बता दी कि मैं बॉडी बिल्डिंग करनी है तो यह चीज क्या है वहाँ कई बार तो यह चीज कह दी जिम मारना के ऊपर कहते हाइट ना बढ़ से, मतलब नॉर्मल बालक जैसे हमारे स्टार्ट करेगा तो हाइट ना बढ़ से, एक मिथ बना रखो। और एक सेकंड ये कि सेक्सुअल एनर्जी आप कहते ना वहाँ पर वो पात्र रहे कि मतलब हम सेक्सुअल एनर्जी कम हो जा एस्टेरॉइड लेना से। हार्मोन्स के साथ खेला जाता है इसमें पूरा। हाँ। जो हार्मोन्स इनबैलेंस होंगे ना, हाँ, तो टेस्टा लो हो जाएगा बॉडी में से। बैलेंस करने के लिए फिर क्या बैलेंस करने के लिए एक HCG का इंजेक्शन आता है, हुकॉग, जिसे लेडीज को लगता है प्रेगनेंसी टाइम पे, उनके हार्मोन्स इनबैलेंस रहते हैं, उस टाइम बच्चा पेट में रहता है, तो वो इंजेक्शन हम लेते हैं हर 15 दिन में। बहुत ऐसे बहुत कंसिस्टेंसी लगा रहे हैं बालक। हम भी नॉर्मल, मैं भी कहा 2-3 महीना तक मार रहा हूँ, डाइट नॉर्मल रहे मन घर में नॉर्मल ही नॉर्मल ही अपने में बात में, तो हम ग्रोथ ना हो पा बॉडी की और बड़ी दिक्कत होवे। ऐसे कहा हम बाइसेप्स मार रहा, ये प्रॉब्लम का एक्सरसाइज कैसे मारनी चाहिए का तरीको? हमारे जो बालक है ना आजकल के, थाई तो बहुत ही कम करो, और थाई एक मेन एक्सरसाइज है, टेस्टा इंक्रीज करे थाई आप करोगे तो, जितनी आप थाई करोगे बॉडी में उतनी पावर रहेगी। और दूसरा नंबर बात है, मेरे बात में जितने बालक है बाइसेप्स ट्राइसेप्स हर रोज मारे, मशीनें ना छोड़ेंगे बाइसेप्स ट्राइसेप्स के, चाहे वो चेस्ट मार रहे हैं, बाइसेप्स डंबल जरूर मारेंगे उठा के जाते जाते भी। तो भाई इतनी सी मसल्स है तो कैसे बड़ी कर लोगे? बहुत छोटी मसल्स है, बड़ी गलती है ये इतनी ही है। ये तो बड़ा हो सकता है, ये बड़ा नहीं हो सकता। ये जितना है वो धीरे धीरे ग्रो होएगा। इनकी एक्सरसाइज जब हम हर रोज करेंगे तो मसल्स खत्म हो जाए, मसल्स टिश्यू टूटने लग जाए। अब रूटीन कैसा रहे आपको पर डे को, मतलब रूटीन बॉडी हफ्ता को बता दी? मेरा रूटीन तो यूं है भाई, मैं खेलता हूँ मैन फिजिक्स, मैं हफ्ता में 3 दिन तो बैक करता हूँ, एक दिन डेल्ट करता हूँ, एक दिन चेस्ट करता हूँ। मैं संडे को छुट्टी नहीं करता। मैं जिस दिन थाई करता हूँ उस दिन मैं सिर्फ थाई करता हूँ और कुछ नहीं करता। थाई में बहुत लाइट वेट से करता हूँ, क्योंकि मेरा काम नहीं है बॉडी बिल्डिंग का, मेरा काम मैन फिजिक्स का। थाई कितनी रिक्वायरमेंट ना ऊपर शॉर्ट्स पहन के। मैं एब्स और कार्डियो अपने हर रोज करता हूँ 40 मिनट कार्डियो करना ही करना, मुझे एक्सरसाइज के बाद करता हूँ मैं। हमारे मेवात में क्या है, पहले कार्डियो करेंगे बाद में एक्सरसाइज करेंगे। एनर्जी वेस्ट कर दी कार्डियो में, फिर उनके पास वेट नहीं लगता। मेरा मानना ये है कि पहले एक्सरसाइज करो, जो एनर्जी मसल्स को दो से, ठीक है। हम अब थक गए, अब हम कार्डियो करेंगे, हमें फेट लॉस करना बिल्कुल, तो थके हुए और कार्डियो करेंगे तब जाते फेट लॉस होगा बॉडी में। तो मेरा मानना तो ये है। जिस मुकेश का चैलेंज चला काफी वक्त हेल्दी, बड़ा अच्छा चैलेंज लगा हुआ, बहुत नेगेटिव ना ले, चल नेगेटिव लेना वो नेगेटिव लेगा, बिल्कुल सही लगा। अब मैंने भी अलग ग्रुप में वक्त मारा लगे को बनाई आईडी, और आप भी वकान चैनल करते रहेंगे, वन कई चैनल दिया, हम भी थोड़ा चैनल आगे बात रहेंगे चैलेंज। भाई वो तो देख दे रहा चैलेंज, हेल्दी चैलेंज दे रहा, अच्छे चैलेंज दे रहा। आपको पता होगा उसने एक बात बोली थी, मैं मेवात वाले पे मामा छुड़वा दूंगा। ये तो गलत बात ना बोली मैंने, कोई भी गलत तो बहुत अच्छी बात बोली भाई। तो कुछ भाई ने उसको ऊपर वीडियो गलत बना दी। मेरा मानना है भाई, तुम्हारी कोई सपोर्ट कर रहा हो, तुम्हें मोटिवेट कर रहा हो, तो उस बंदे को दबाओ मत, टांग मत खींचो। अब फेमस होने के मारे उसे फॉलोवर की जरूरत ना, फॉलोवर देख अपना आप करेंगे जो करेगा, जिसको किसी कहने से कोई फॉलो ना करे किसी को। अब मेरे कुछ भाई ये कहें फॉलोवर चक्कर में कर रहा है, वो एक वो अच्छा संदेश दे रहा है हिंदू भाईचारे का, हिंदू मुसलमान का हमारा,
जो हमारी गंदगी फैली दंगे में वो खत्म कर रहा है वो लड़का। मेरा मानना तो है भाई अच्छा है वो, मेरे देख अच्छे गुडविल है उससे। मैंने उसको चैलेंज दिया था, उसको चैलेंज करा, मैंने लिया है भाई मैं करूंगा, मुझ पे हो जाएगा कर दूंगा भाई, नहीं होगा तो क्या बिगाड़ेगा, खत्म, कुछ भी नहीं करा मुझसे, तैयारी कर लेंगे। हाँ मैं अपनी कोशिश करूंगा, अभी तो मेरे गेम चल रहे हैं, मुझसे होगा तो मैं कर दूंगा उसको चैलेंज, नहीं होगा तो भाई कोई बात नहीं। अब उसी चैलेंज के चलते हुए हमारा भाई सुहैब मुश्ताक उटावड़ का, उसने उस चैलेंज दे दिया मुकेश पे, वो चैलेंज पूरा नहीं हुआ, उल्टा चलता है। उसने स्पेशल मुकेश के लिए दिया है, मुकेश भाई के लिए चैलेंज उसने ये बोला है और किसी के लिए नहीं दिया, तो सीधा बात मुकेश को चैलेंज दिया, भाई कोई और पूरा करेगा तो सही नहीं है। फिर दूसरे नंबर बाद हमारा एक भाई जावेद दाऊदपुर अलवर, उसने चैलेंज दे दिया, एक हाथ से 200 केजी मार दी डेड, ठीक बहुत बड़ी बात है, एक हाथ से 200 किलो उठाना डेड लिफ्ट पे, ना उठा नहीं था अच्छा से, मुकेश पे ना उठा भाई, मुकेश के लिए चैलेंज दिया उसने, नहीं उठा, उसने फिर 150 केजी प्लेट ऐसे लेके वो उठा के निकाल दी, ये बहुत तगड़ा चैलेंज है। उस मेरे भाई की मेरे साथ 6 फुट 2 इंच हाइट है, 6 फुट 2 इंच, हाँ। और मेरे साथ 15-16 साल का लड़का भी है यार, इतनी एज होने के बाद में वो बंदा इतना कुछ कर रहा है, हमारे 17-18-19 साल के बालक हैं तो हार मान रहे हैं अभी से, और ये कह रहे हैं कि भाई तुम बच्चों में इंजरी कराओगे भाई उसने उसके लिए बोला है जिसके अंदर पावर है वो कर दो, जिसके अंदर नहीं है मत करो। मेरे कुछ भाई उस पर झगड़ा करने लगे, आपको पता है, देखा होगा सबने, पर वो छोड़े वो बात पीछे रह गई, कंट्रोवर्सी। तो मोटिवेट चीजें मोटिवेट होने दो जो कर रहा है भाई, नशे पत्ती से बच जाएं। मेरे हिसाब से तो मेवात आज ऐसा हो रहा है जैसे किस टाइम वो मूवी आई थी ना उड़ता हुआ पंजाब, आई थी, ऐसा हो रहा है मेवात नशे के मामले में। तो भाई नशे से दूर हो जाएंगे हमारे बच्चे यार, बच जाएंगे, है ना, तो ये चीज होनी चाहिए। बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी आपकी, मतलब हमारे जैसे टीनेजर लोग 20 के एज में? भाई मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हैं ना, मेहनत करो अपने, इन प्रोटीन वगैरह स्टेरॉइड वगैरह से दूर रहो, नेचुरल हमारे घर की डाइट बहुत अच्छी होती है, जैसे कि दूध हुआ, दलिया हुआ घाट का, है बहुत ताकतवर, हमारे बूढ़े बड़े खाई करे भाई, बिल्कुल उनसे ज्यादा जान है किसी में, कितनी लंबी उम्र जी के गए हो, बहुत लंबी लंबी, हम कहाँ जी रहे हैं उस टाइम, आज देखते हैं 20 साल बालक के बीमारी, बिल्कुल ये हो रहा है डिप्रेशन, क्योंकि भाई उल्टी चीजों में लग रहे हैं और बालक बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं आजकल के। तो मेरा मानना तो ये है भाई घर की जो हमारी नेचुरल डाइट है उस पर ध्यान दो, जितना उस पर ध्यान दोगे, हमारे बूढ़े बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा ज्ञान लो, वो चले जाएंगे तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा भाई, डाइट का नहीं मिलने का, इन नेचुरल चीजों पे ध्यान दो भाई। गुड़ खाओ, गुड़ नहीं खाते, गुड़ बहुत अच्छी चीज है पचाने के लिए। आप यूज करते हो? मैं गुड़ यूज करता हूँ भाई, मैं चीनी नहीं खाता, गुड़ खाता हूँ, मैं नहीं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं और उल्टी सुल्टी चीज, कोई नशा नहीं भाई। हुक्का ट्रेंड में चला दिया हमारे यहाँ, हुक्का पी रहे हैं यार, हुक्का क्या कर रहा, फेफड़ों पर कब्जा कर रहा हमारे पे ना, वो हाँ है ना, मॉर्निंग में खड़ा होते हैं, बताओ इससे क्या फायदा हो रहा, फायदा हो रहा है इस चीज से हमारे, अब बताओ दूध को बेच रहे हैं, अब तो चलिए हराम कर दी चीज, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक स्टिंग वगैरह, ये पहले इनको पी रहे थे, और मैं तो ये कहता हूँ भाई बाइकआउट कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो इस क्यों, मतलब क्यों करना चाह रहे हो बाइकआउट? भाई एक अच्छी हेल्थ मिलेगी हमें, और बाइकआउट करने में उन्होंने जो किया है आप सबको पता है, जो इजराइल वाले कर रहे हैं हमारे साथ सबको पता है, उनकी ब्रांड है, खत्म करो, खत्म भी होगा, एक हम हेल्दी रहेंगे, गंदी चीज ऑटोमेटिक खत्म हो गई, ऊपर वाले तरफ से आया हमारे लिए संदेश, जब तो किसी की नहीं मान रहे थे, अब तो मान लो हराम हो गई, अब तो भाई उसके बराबर हो चुकी है जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते अपनी जुबान से, जो इसको पिएगा। और तुम सब सपोर्ट करो, जो डिस्ट्रीब्यूटर इनको खत्म कर दो, डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो गए तो माल आएगा नहीं, तो इनको मिलेंगे नहीं, पिएंगे नहीं। तो मेरा कहना तो ये भाई, देखो मेहनत करो और अपने माँ बाप की इज्जत करो भाई, बूढ़े बड़ों की इज्जत करो, जिन बेचारों को माँ बाप नहीं है ना वो तरसते हैं, हमको अल्लाह ने दे रखे हैं, हमारे जिंदा हैं यार, बाप खड़ा है तो ऐसा लग पहाड़ खड़ा है हमारे सामने, हमारी हेल्प करता है, हम जहाँ डिमोटिवेटेड होता था ये कहता है बेटा टेंशन मतलब मैं हूँ, यार हम उन बंदों की इज्जत नहीं करेंगे। आजकल मैं देख रहा हूँ नए नए लड़कों की शादी कर देते हैं हमारे में, है ना, 15-16 साल लड़की की शादी कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, समझ होती नहीं है, घर वाली की बातों में आके माँ बाप से उल्टा बोल रहे हैं यार, जिसने गोदी में खिलाया भाई, खिलाया, अपने पेट काट काट के हमें पाला, ये उनकी इज्जत नहीं कर रहे, तो क्या है? मेरा कहना यह है भाई, जो भी हमारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करो, दबाने की कोशिश मत करो भाई। निशात भाई की एक और चीज, मतलब मॉर्निंग में जब हम अलार्म लगा सो, ज्यादातर टोटली मतलब जिन्हें जिम एक्सरसाइज करनी मॉर्निंग में, मैंने लगाया 5:30 बजे, क्योंकि मतलब नमाज से बाद में लगा, चाहे पहले लगा लिया 1 घंटा, 1 घंटा बाद लगा चाहे पहले, तो मैंने लगा दियो, मैं सुबह ही खड़ा हूँ, मैं अलार्म बाजो, अब इंसान से दो दिमाग में, दो इंसान से लड़ते रहे वहाँ, एक तो कहे चल एक्सरसाइज करना, एक कहे सो जाना, और 5 मिनट, फिर 5 मिनट 10 मिनट स्वाद दिए, आप किस कंट्रोल करा भाई? जो अपना आप डेडिकेशन लेके चलेगा ना, अपना आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेट है, अपना आपसे कुछ करना है, मैं आपको बताऊं, जो आपके 1 घंटा निकल गया ना, आप पछताओगे उसी 1 घंटे के लिए, क्योंकि टाइम इतना है नहीं किसी के पास। अब देखो जैसे कि गरीब आदमी होते हैं,
वो शादी में चले गए कहीं, वो 10 दिन काट के आएंगे। बिल्कुल। कोई पैसे वाला 1 घंटा बड़ी मुश्किल से देगा उस शादी में, क्योंकि उसे पता है 1 घंटा तेरा निकल गया, तुझे लॉस चला जाएगा। वो 1 घंटे की कीमत समझता है। गरीब आदमी क्या करता है कि भाई आज शादी में चला गया, 10 दिन रुक गया वहाँ, 10 दिन बाद आएगा, फिर कमाने के पीछे भागेगा, खाएगा तभी तब कमाएगा। अब यही तो है, हम उस चीज को लेके फोकस करेंगे, मोटिवेट होंगे अपने टाइम को लेके, तो भाई देख सब कुछ हासिल होगा। अब हमारे देख मौल साहब है, हर रोज सुबह उठते हैं, अजान देते हैं, वो अपने काम को लेके मोटिवेट है, एक दिन भी नहीं उठते। उनमें भी तो नींद आती है और हमें भी वही नींद आती है। अब हम जब किसी चीज फोकस करेंगे तो हम उठेंगे। क्यों? जो हमारे भाई नमाज पढ़ रहे 5 टाइम के, मैं भी पढ़ लेता हूँ, मैं इतनी कहता हर 5 वक्त की पूरी पढ़ता हूँ, ठीक है। पर ये तो है, हम टाइम को सोच लेते हैं तो उठते ही है भाई। डेडिकेशन होना चाहिए बंदे अपने लिए तो। हाँ ये सही है। मतलब आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मतलब फ्यूचर में मेवात के लिए क्या करना है या अपने लिए जो भी है? भाई देख मेरा मानना तो है, मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ, इस फील्ड को छोड़ नहीं सकता, मैं बिल्कुल नहीं भाग सकता, लास्ट तक भी नहीं छोड़ेगा? मैं नहीं छोड़ सकता जिम भाई, कभी भी नहीं? कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे तो बस खून में बसी हुई है ये चीज, और मैं चाहता हूँ मैं मेवात का भाई नाम रोशन करूँ, बाहर खेल का हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह को कम से थाईलैंड में खेलूंगा, तो मुझसे जब पूछा जाएगा ना भाई हिंदुस्तान में कहाँ से बिलोंग करता है, थाईलैंड में कब, कौन से मंथ में? ये अगस्त में भाई, अगस्त में। चल याद, डेट आई नहीं, अगस्त में। अगस्त में, ठीक। हाँ तो मैं तो भाई अपना मेवात का नाम बताऊंगा, बड़ी खुशी से प्राउड होगा मुझे भाई, मैं मेवात से, और मैंने ये काम कर दिया वहाँ पे भाई। अब ये और बता दो कि मतलब जब बॉडी बिल्डिंग में कोई स्टेट लेवल मतलब आप खेल गए हो जितने भी, तो उसके बाद नौकरी मिलती है नहीं? क्योंकि यहाँ जोड़ते हैं, नौकरी जोड़ते हैं, हर कोई नौकरी में। आप इंडियन फेडरेशन खेल रहे हो ना, तो आप 100% जॉब मिलेगी, मिल जाएगी जॉब। अच्छा खेल रहे हो तो, और अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छी जॉब भाई, जॉब ऐसी मिलेगी, सिर्फ जिम करो, खाओ और उनकी तरफ से गेम खेलो, और सैलरी इससे अच्छा और क्या, सैलरी मिलती रहेगी। वही स्पोर्ट्स वाला सिस्टम, प्रोटीन वगैरह सब वो देंगे, खाना पीना सब वो देंगे तुम्हें, नो टेंशन, तुम्हें कोई पैसा खर्च ना कर, तुम्हें उनको सिर्फ मेडल ला के देना। आप पुलिस में भी जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, इनकम टैक्स में भी, सेल टैक्स में, किसी में भी जा सकते हैं, रेल में भी जा सकते हैं। ऐसे भी है। आप ऐसा लगेगा मतलब कभी आपको ब्रांच, जिम ब्रांच चलेंगी या सप्लीमेंट जीएसटी वाली चलेंगी? हाँ भाई देख मेरा तभी ऐसा कोई प्लान है नहीं, मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं सप्लीमेंट स्टोर डाल दूं, मेवात के लिए अच्छी चीज दूं, क्योंकि मेवात में यार चल रहा है जो आपको सबको पता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, किसी का एक का नाम ले नहीं सकते, सभी ऐसे हैं, सभी ऐसे हैं, एक का किसी का भी नाम नहीं ले सकते, क्योंकि सभी इसी काम पे लग पड़े हैं। मेवात वाले सोने वाले भी इसी काम कर रहे हैं, और हम सबसे बड़ा भंडार पलवल में इस चीज का, पलवल में। हाँ हमारे मेवात वाले भाई पलवल जा रहे हैं, पलवल से ले रहे हैं। पलवल बहुत ग्रो कर रहा है, हाँ, डेवलप बहुत है ज्यादा। तो यार इस चीज के पीछे मत पड़ो, मेरा मानना ये है, नए बच्चे हैं उन्हें पहले गाइड करो, क्योंकि भाई नेचुरल डाइट ले, अच्छी चीज ले, गंदी चीज छुड़वाओ, उसकी गंदी लत होती है बच्चों। ऐसे भी तो मेवात में ना, जैसे कि आप सोनीपत, पानीपत, ऊपर जितने भी हमसे डिस्ट्रिक्ट का टोटली बस मेवात छोड़ गए। हमारे महेंद्रगढ़ भी बहुत ऊपर है, रेवाड़ी भी, ये टोटली फिटनेस के टॉप। आप रिसर्च मारो थोड़े, सोनीपत मार लेंगा तो हम फिटनेस में एक बालक आ जाए। ये बालक तो मोटिवेट हो जाते हैं भाई स्कूल टाइम से, और हमारे बालक डिमोटिवेट कर देते हैं। स्पोर्ट्स जुड़ो पढ़ाओ टोटली। अंकित बैनपुरिया, राहुल धंदाड़िया, ये कई है ना, तो ये इन्फ्लुएंसर भी है और बहुत तगड़ा पैसा छापा और अपनी बॉडी बना रहा, कासुब से भी खड़ा हो रहा। मैं आप एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे यहाँ कोई बच्चा स्पोर्ट्स पहुंच गया, वो क्या करेगा, उनकी हेल्प नहीं करेगा, वो भाई सप्लायर बन जाएगा, सप्लायर बन जाएगा, सब पैसा कमाना है। मेरी बात में बेचारे सीधे साधे बालक है, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, आप पैसा है, पैसा देते भी है, खर्च भी करते हैं। हमारे कुछ सप्लीमेंट वाले ठेका ही कर लेते हैं 30,000 रुपए में। यार भाई 30,000 बॉडी बढ़ 15 साल में ना देता भाई, पैसे कमी ना है मेरे पे, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है भाई, फैमिली सब पॉलिटिक्स में। कितना पैसा लग गया आज तक बॉडी? भाई बॉडी में पैसा काफी लग गया है, अब आप लगा लो मोटा मोटा ही लगा लो, एक प्रोटीन 5,000 रुपए का आता, 5,000 ही लगा लो, 15 साल 5,000 से लगा लो, मेरे हिसाब से करोड़ों रुपए से ऊपर लग गया होगा भाई। वो पैसा ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा, आदमी को जोर नहीं पड़ता। हाँ, तो बाद में एकदम 1 करोड़ लगाएगा ना, ठीक, तो उसमें उसको दिक्कत होगी। शुक्रिया भाई, थैंक यू।